अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियर है? काइंडली मुझे चैट में बता दीजिए सब कि क्या मेरी वॉइस सबको क्लियर है या नहीं है। ओके ओके ग्रेट। सो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे इस सेशन के लिए, क्योंकि ये वाला सेशन जो है बहुत ज्यादा ही आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। और इंशाल्लाह 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 आई होप कि यहाँ पर अभी तो जस्ट 12 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अभी हमें साथ साथ और पार्टिसिपेंट्स भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेंगे। और हम उनका वेट तो नहीं कर सकते, बट हम ये करेंगे कि कंटिन्यू करेंगे अपने थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि किस तरह मैं कौन हूं और मैं आज आप लोगों के सामने क्यों हूं, क्या रीजन है कि मैं आप लोगों को जो है गाइड कर रहा हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, सो 14 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, दैट्स रियली ग्रेट। अब हम लोग अपने सेशन स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करूंगा कि आप लोग आज के सेशन में किस माइंडसेट के साथ आए हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं डेफिनेटली वो लोग एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करके आए हैं। क्यों? हम लोग हम लोगों में से बहुत से जो लोग हैं, हम लोग स्टार्टिंग में जब हम अपनी जर्नी का एज अ डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आते हैं, या फिर हम कोई ऑनलाइन इंडस्ट्री में कोई काम ढूंढ रहे होते हैं, तो हम लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू बिकम रिच। ठीक है। और डेफिनेटली बहुत से लोग जो है यकीनन पैसा कमा भी रहे हैं और रिच बन भी रहे हैं, नो डाउट। आज मैं आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से वो लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और किस तरह से अपनी अर्निंग्स कर सक रहे हैं। ठीक है। ओके मैम, ईशा मैम। सो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें आप लोगों को डिस्कस करना चाहूंगा स्टार्ट में। सो वो चीजें कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर डेफिनेटली जो 16 लोग आए हैं, एक बड़े ख्वाब देखने वाले, बड़े गोल्स हैं जिनके, वो लोग बैठे हैं, कोई आम लोग नहीं है यहाँ पर। सो डेफिनेटली अगर आप लोग बड़े ड्रीम्स देखते हो, आप लोगों के बड़े गोल्स हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को करना क्या है कि इस सेशन को एंड तक अटेंड करना है ताकि कोई भी चीज मिस ना कर सके। और मैं जानता हूं कि जो बड़े ड्रीम्स, बड़े गोल्स वाले लोग होते हैं, वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करते। तो आज एक्सप्लेन करना अपॉर्चुनिटी मेरा काम है और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना आपका काम है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कैसे करेंगे, ये मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देख लेंगे। बहुत से लोगों को ये होगा कि आप लोग अगर बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं, या इस तरह से है, या किसी ऐसी प्लेस पे बैठे हैं जहां पर आप सही से सुन नहीं पा सकेंगे, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने आप के लिए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। 1 आवर मैक्सिमम होगा इस सेशन का, लेकिन अपने लिए, खुद के लिए आज थोड़ा सा टाइम निकालिए। और थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन चीजों को सारा कुछ साइड पे करके एक बार दुनिया से साइड पर होकर अपने लिए आज फोकस के साथ, और फोकस इस तरह का होना चाहिए, इस फोकस के साथ जो है आप लोग ये सेशन अटेंड करें और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलेगा। सो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइव एग्जांपल्स आप लोगों के सामने शो करूंगा, कुछ ऐसे पर्संस लेकर आऊंगा जो कि अपनी स्टोरीज बताएंगे। मैं खुद की स्टोरी बताने से पहले, खुद का इंट्रोडक्शन देने से पहले, मैं चाहूंगा कि उन लोगों को जो कि इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके ऑलरेडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों के सामने आए और वो लोग आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई, अगर ये बंदा बोल रहा है कि ये जो हमारा सेशन है ये लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, तो क्या ये बात सच भी है या नहीं सच। ठीक है। तो इस चीज में क्या होगा कि आप लोगों को मेरा साथ देना है और लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो कौन कौन अभी यहाँ पर बैठा है?
जो कि हमारी टीम में से और लाइव भी मेरे साथ आना चाहेगा? काइंडली मुझे बताइएगा। ओके, सबसे पहले मैं ईशा मैम आपको लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप जो है स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट मैम। Huawei Y7 Prime 18, राइट? ओके ओके मैम। ईशा मैम आप जो है अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आप विजिबल नहीं है अभी वीडियो। ओके, सो स्टार्ट। जी जी, कैसी हैं मैम आप? अच्छा सर, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो ये अल्लाह बताएं। का शुक्र है। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं फर्स्ट टाइम कभी ऐसे जो है ना, मतलब लाइव सेशंस में आ रही हूँ, कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, ओके ओके तो ये सर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ तो जिंदगी में एक दफ़ा स्कैम हुआ था जब मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है? जब यहाँ पे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इतने कम टाइम में मेरी इतनी अर्निंग हुई है, और ये आज भी अगर मैं अपना अर्निंग डैशबोर्ड निकाल के बैठती हूँ, मैं खुद देखती हूँ ना अपने सामने अपना अर्निंग डैशबोर्ड, तो मैं यकीन करें आई एम स्पीचलेस, आई एम टोटली स्पीचलेस, क्योंकि मैं यही देख रही होती हूँ कि यार इतने कम टाइम में इतनी अर्निंग, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम स्कैम हुआ था ना सर, तो मैंने उसी वक्त मैं थोड़ी हार गई थी। मैंने कहा था कि यार नहीं, ऑनलाइन काम में ना स्कैम है, मुझे ये लगा था। उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड जिन्होंने मुझे यहाँ मार्केटिंग टैक्टिक्स का बताया, फिर मैंने कहा यार नहीं करना चाहिए, वो भी तो कर रहे हैं। फिर मैं जब यहाँ आई, यहाँ पर आके मतलब पूरी जो मेरी सोच थी ना, वो बिल्कुल अपोजिट हो गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी, इतने कम टाइम में इतनी अच्छी अर्निंग मुझे मैक्सिमम जो यहाँ पे टाइम हुआ है वो 6 मंथ्स हुए हैं, और 6 मंथ्स में अभी छठा मंथ मुझे चल रहा है, और छठे मंथ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह $400 प्लस मुझे अर्निंग हुई है मेरी। और अभी भी ये है कि अच्छा, मेरा ये है कि मैं सच बात बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी पहली बार, कि मेरा ये है कि मैं ये काम जो है ना, ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं इंटर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये काम जो है ना अपने स्पेयर टाइम में करती हूँ। मैं जब मैं साफ बोलूंगी, जब मैं फारिग होती हूँ ना, मतलब जब मैं मुझे लगता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये होता है कि मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, नहीं मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बस ये मार्केटिंग टैक्टिक्स का पेज खोला, अपनी अर्निंग डैशबोर्ड निकाला, ये ग्राफिक्स बनाए और धड़ पोस्टिंग शुरू कर दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना वो होता है कि 1 से 2, मुश्किल से मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं मुझे, और मेरी पेमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती है। मेरे पेरेंट्स जो है, मेरी मदर, वो यही कह रही होती है कि तुमने वाकई ये बात साबित करी है कि जो लड़कियां है ना, वो घर बैठ के भी, ऐसा नहीं, मैंने देखा ज्यादातर लड़कियों को। हाँ, मैं अपना एक पर्सनल गाइड आपको बताती हूँ सर, जो मेरी पर्सनल सोच है ना, मैंने देखा है कि इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि बहुत सी लड़कियां जो है ना, स्पेशली वो ये समझती हैं कि शायद लड़के हमसे आगे हैं और हम लोग बहुत पीछे हैं। ऐसा होता है कि लड़कियां समझती हैं कि शायद हम लोग कुछ नहीं कर सकते जो एक लड़का कर सकता है एंड ऑल दैट। लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं शुरू से यही बात सोचती थी, इसी वजह से शायद मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, फिर अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी अच्छी अर्निंग मेरी होती है, और मैं इसके यहाँ से काम करने के स्टार्ट करने के बाद मैंने आगे बहुत सारे काम किए। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, फिर मैंने फाइवर, अपवर्क, आई होप आप लोगों ने इन सब प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा। मैंने यहाँ पे जाके अपना ये यहाँ के ऑर्डर्स लिए हैं, ग्राफिक्स के ऑर्डर लिए हैं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग में भी काम कर चुकी हूँ। अब ये है कि अब थोड़ा इंटर के पेपर्स आ गए, तो अभी मैंने थोड़ा काम रोक दिया। ओके तो ये है कि काम भी चलता है, स्टडीज भी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये काम जो है वो अभी मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं ये काम इंशाल्लाह जब अपने इंटर से फ्री होंगी, तो फिर ये काम जो है मैं डेली करूँगी। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं ये काम डेली बैठ के करूँगी तो कैसी अर्निंग होगी। ये जब मैं सोच ही रही होती हूँ ना, तो मेरे यही होता है कि फिर मजे आ जाएंगे। सही। देखिए, आप लोगों के सामने एक लाइव एग्जांपल है, ठीक है मैम ईशा, जो कि हमारी ही टीम का पार्ट है, और आप लोगों के सामने मैंने खुद उनकी कोई तारीफ नहीं की या कोई इस तरह का नहीं है, या सिर्फ ये वर्बली बातें नहीं है। आप लोगों को आगे मैं रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा लाइव, ठीक है? अब आप लोग देख सकते हो बहुत सी यहाँ पर हमारी बहनें भी होंगी जो कि इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, जो कि देख रही हैं, भाई भी बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या चीज है
कि मतलब हमें इंडिपेंडेंट होना है। जो मैंने नोट की इस बात से, इस चीज से, कि मैडम ने कहा कि वो इंडिपेंडेंट होगी, बेशक एज अ स्टूडेंट वो पार्ट टाइम इसको लेकर चल रही है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट है। वो कैसे इंडिपेंडेंट है? वो कम से कम अपने एक्सपेंसेस निकाल रही है, और ये कोई इस एज में खुद के एक्सपेंसेस निकालना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। और मोस्टली जैसे लेडीज करती हैं, गर्ल्स करती हैं, वो समझती हैं कि यार शायद मैं जो है कम्युनिटी से जो है पीछे हूँ, क्यों, एज अ गर्ल। बट नहीं, ये गलत बात है, जो कि मैडम ईशा ने आपके सामने प्रूफ की कि हाउ दिस इज पॉसिबल एंड हाउ यू गाइस कैन अचीव दिस गोल्स। ठीक है, सो डेफिनेटली हर कोई ये गोल्स अचीव कर सकता है, अगर माइंड देखो, दिमाग सबके पास एक ही है, ठीक है, किसी के 2 नहीं लगे, किसी के 3 नहीं है, राइट। सो क्या चीज है कि सिर्फ आपको एक राइट स्ट्रेटेजी, एक राइट पाथ पर चलना है, अपना माइंडसेट बनाकर चलना है कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, अगर बाकी कर सकते हैं तो डेफिनेटली व्हाई कैन नॉट आई। ठीक है, तो इस चीज में क्या है कि आप लोगों को एग्जाम्पल भी है, आप लोगों के सामने एक इंस्पायरेशन भी है। सो अभी मैं टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट की तरफ मूव करूंगा। आई गेस अहमद भाई आएंगे नेक्स्ट। तो अहमद भाई मैं आपको जो है अनम्यूट करूं, तो आप काइंडली। हेलो, ओके, अरसलान भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अहमद भाई आपकी आवाज क्लियर है। क्या जी चाल अरसलान है? भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। जी अहमद भाई काइंडली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हमारी कम्युनिटी के साथ। जी अरसलान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, एंड सब लोगों को बहुत शुक्रिया। अरसलान भाई, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसमें से जिस तरह से मैम ने बताया कि मुझे पहले भी एक स्कैम हो चुका है मेरे साथ, इस तरह की यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहले स्कैम हो चुका है उनके साथ, बट फिर भी वो एक ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, राइट? आपकी वीडियो लैग कर रही है, आई गेस नेटवर्क इशू। यस अरसलान ब्रो, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आई आपके पास, काइंडली आप कंटिन्यू करें। आई गेस अहमद भाई का थोड़ा इशू हो गया है, कोई इशू नहीं है, हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी हम इतनी देर जिशान भाई को फिर कर लेते हैं, उसके बाद इतनी देर अहमद भाई का नेट इशू ठीक हो जाएगा। आई गेस आ गए अहमद भाई। यस अरसलान भाई, वेरी सॉरी क्योंकि मेरा नेट का इशू है थोड़ा सा। कंटिन्यू करें। यस अरसलान भाई, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहले भी किसी से स्कैम मिल चुका होगा, बट स्टिल वो एक ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी में है, जो कि ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, राइट? तो जिस तरह से पहले हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया कि हम कोई फ्री ऑफ कास्ट अर्निंग कर लेंगे, फ्री ऑफ कास्ट पे वेबसाइट ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो इन्वेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं अपने स्किल्स पे डेवलप करने पे कर रहे हैं। एंड अरसलान भाई, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब मैं सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म में एंटर होना चाहता था, सबसे पहले जब मैंने शर्जील भाई से बात, तो मुझे पूरा बिलीव था कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जब मैं एंटर हो जाऊंगा, सबसे पहले आपको खुद भी बिलीव होना चाहिए कि मैं जब किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हो जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं इसको रन करना होगा, ठीक? अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैं जब किसी की प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि सर हम इसको ज्वाइन तो कर लेंगे, बट क्या अगर हम इसमें सेल जनरेट कर पाएंगे? उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, हमारे ट्रेनिंग पे बिलीव होना चाहिए कि हम जो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक ही सिचुएशन में फेल हो सकते हैं कि हमारी तरफ से आपको 24 आवर सपोर्ट भी मिलेगा, 24 आवर्स गाइडेंस भी मिलेगी, आप हर टाइम हमें कॉल भी कर सकते हैं, चाहे अरसलान भाई हो, चाहे सरजील भाई हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे टीम मेंबर का कोई और मेंबर है। आप एक ही सिचुएशन में फेल होंगे अगर आप इसी प्लेटफॉर्म के साथ और हमारे ट्रेनिंग के साथ न चले तो।
भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इस बिजनेस के लिए, जो हमारे लोग अभी जिन्होंने भी ज्वाइन करना है हमारे साथ बिजनेस या इस इंडस्ट्री में इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने आ गए हैं, मतलब फाइनल उनके पास एक मौका आ चुका है, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग क्या है कि अपना पहले माइंडसेट क्लियर करें, अपना विजन क्लियर करें कि मैं जो करने जा रहा हूँ आई कैन डू इट। ठीक है, अगर बाकी सारे जो है कर रहे हैं, अहमद भाई कर रहे हैं, ईशा मैम कर रही हैं, अहमद भाई काइंडली अपनी अर्निंग बताइएगा। जिस तरह से आपको पता है कि मैं साथ में 2 और प्लेटफॉर्म्स ही प्रमोट कर रहा हूँ, सो मार्केटिंग टेक्टिक्स को ज्वाइन करते हुए मुझे 1 महीना एंड 15 दिन हो चुके हैं, एंड 1 महीना 15 दिन में मैं तकरीबन $200 अर्न कर चुका हूँ। और इसी के साथ साथ जो 2 और प्लेटफॉर्म्स है वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो आप खुद सोचे कि मार्केटिंग टेक्टिक्स एंड 2 प्लेटफॉर्म और है। तो एज अ स्टूडेंट, मैं FSC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल का। सो एज अ स्टूडेंट ये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम है। तो आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने सुना कि अहमद भाई ने अपना बताया कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल में, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में उन्होंने कितनी ज्यादा सक्सेस कर ली। हालांकि वो इसके अलावा भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी स्टडीज पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, एज अ स्टूडेंट भी हैं। तो इसमें क्या है कि फिर भी उनको, मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि आपको इतना अर्निंग पोटेंशियल दे रही है कि आप अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हो। आज की कोई जॉब की अगर बात करूं तो जॉब शायद हम अपने गोल्स अचीव ना कर पाए, हम लोग सिर्फ अपने घर के, अगर बात करूं अपनी या आपकी, तो क्या है कि आजकल की जॉब जो हमें कितना दे रही है, 10,000, 20,000, मैक्स 50,000, राइट। बट इस प्लेटफॉर्म से या इस अपॉर्चुनिटी से आप लोग जो है मोर देन लाख भी कमा सकते हैं। बट क्या है, वही अहमद भाई वाली बात करूंगा कि आपका अगर एक क्लियर माइंडसेट और क्लियर विजन होगा, राइट। तो इसके बाद मैं जिशान भाई को कहूंगा कि एक बार जिशान भाई आ जाएं ताकि नेक्स्ट हम जो है उनसे बात करें। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद भाई। थैंक यू सो मच। ओके जिशान भाई, हेलो, काइंडली अपना आप माइक म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिशान भाई क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? या आपकी आवाज क्लियर है माशाल्लाह। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी इस बात से आगाज करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल नूब था जिस तरह जब मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। मुझे ज्वाइन किए हुए अब हो गया तकरीबन 5 मंथ्स। वर्किंग मंथ्स अगर देखे जाए तो वो होंगे 4 मंथ्स, क्योंकि बीच में स्टडीज भी आई है। मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और 3rd ईयर चल रहा है मेरा। और इस ड्यूरेशन में जो अभी तक मेरी अर्निंग हुई है वो हुई है $1,420, मतलब सीधा सीधा 2,20,000। पैसों में ज्यादा मजा आता है, रुपीज में अगर काउंट करे ना तो 2,20,000 इस काम से मेरी अपनी अर्निंग हुई है। अब सबसे पहले जो मैं एक मशवरा देना चाहूँ ना, मतलब अगर कोई ये वेबिनार देख रहा है और वो बिल्कुल नूब है, मतलब मेरी तरह नूब है, जिसने पहले कोई काम ना किया हो, तो मार्केटिंग टैक्टिक्स उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अब वो क्यों है उसकी मैं आपको वजह बताता चलूंगा। मैं मार्केटिंग के साथ ना ट्रेडिंग भी की है और 1-2 और बिजनेस भी साथ स्टार्ट किए थे। ठीक है, ट्रेडिंग में आपको पता है जब भी बंदा कोई न्यूज आता है ना, वहां पे मैंने 32,000 की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अभी तक मैं उसमें ना 2 महीने हो गए और 6,000 के लॉस पे चल रहा हूँ। मतलब उस काम में लॉस हुआ, फिर एक और काम किया, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, मतलब इससे मेरी अर्निंग तो हुई थी ना मार्केटिंग टेक्टिक्स से। मैंने एक और आपकी आवाज लैग कर रही है, मतलब वो 2-3 लाख, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दी है। अब जब आपको प्रॉपर बेनिफिट्स देता है, इसमें हो जाएगा हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉस हो जाएगा। अब ठीक हुई है बात? हेलो जी जी निशान भाई, आप मैंने कहा अगर बाकी चीजों से कंपेयर करके देखा जाए ना तो ये काम मार्केटिंग टैक्टिक्स सबसे बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम, इन्वेस्टमेंट कम के साथ प्रॉफिट बहुत ज्यादा पड़ा है। मतलब प्रॉफिट तो काउंटलेस है ना, मतलब जितनी मेहनत करे उतना ज्यादा इसमें अर्निंग है। अब स्टडीज के बाद देखो काम करना मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी इस काम ने 2,20,000 दे दिया, तो मेरे लिए तो ये बहुत बहुत ज्यादा है।
तो इतना तो एक्सपेक्ट मैं खुद से भी नहीं करता था कि कभी कमाऊंगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। टीम भी बहुत अच्छी है, बाकी वर्किंग भी बहुत आसान है। एज अ बिगिनर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो भी करना चाहे ना, बस एक मोटिव होना चाहिए, गोल हो तो बंदा बहुत कुछ अचीव कर सकता है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच जिशान भाई। जिशान भाई ने भी आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी बताई है कि उन्होंने किस तरह से एक बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। कि बहुत से लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि यार मैंने तो जो है मतलब पहले कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो मैं किस तरह से करूंगा। तो लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका एक क्लियर विजन और माइंडसेट हो, जैसे कि जिशान भाई का था, जैसे मैंने पहले बात की, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन अर्न। और इसके अलावा अर्निंग पोटेंशियल जो है वो तो आप लोगों के सामने ही है। शायद मेरा जो है उसको बयान करना उसकी जरूरत ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और इससे जो है सक्सेस ले ली, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू गाइस। ओके। और एक और बात करनी थी, एक और बात करनी है, लास्ट बात, कि इसमें ये नहीं है कि सिर्फ हम ही कमा रहे हैं, हमारी जो टीम है वो भी कमाई जा रही है। मतलब जो हमारे डाउनलाइन आ रहे हैं, जो बिल्कुल जिनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, वो भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी सक्सेस देख के हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी जो डाउनलाइन टीम कमा रही है। इसका ये फायदा होता है, मतलब कि टीम साथ साथ लेके चलती है इस काम में। मतलब जो हमारे सीनियर हैं वो ये नहीं कि भाई काम स्टार्ट करा दिए फिर गायब। ये होता है कि 24 आवर्स हर एक की सपोर्ट मिलती है। बाकी कोई ऐसा काम मतलब मैं देखा नहीं है जिसमें मतलब इतनी देर हमें सपोर्ट मिल रही हो सीनियर से। तो ये मेरी तरफ से था, बाकी आप गाइड करें। ठीक है दिस भाई, इज ग्रेट निशान भाई, थैंक यू सो मच। अभी हम जो है नेक्स्ट जो है माज भाई को लेंगे। माज भाई की आईडी, माज भाई काइंडली आप जो है एक बार मुझे यहाँ पर अगर मेंशन कर दें, माज मुनीर मुसानी। ओके माज भाई, सो मैं आपको अनम्यूट करूं। माज भाई काइंडली आप जो है ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल है माज भाई, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। ग्रेट जी। माज भाई टाइम थोड़ा है, आपको इसमें कवर करना है, सो काइंडली जी आप जी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बता दीजिए कम्युनिटी को कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी रही और आपको इस बिजनेस ने क्या कुछ करके दिखाया। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जब मैंने स्टार्ट लिया बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल मतलब मार्केटिंग का एम भी नहीं आता था ना। तो जब मैंने स्टार्ट लिया तो उसके बाद जब मेरी फर्स्ट सेल हुई, जो कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मेरा अंदाज़ा ये था कि यार तकरीबन 1 महीने में हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट सेल मेरी 10 डेज़ में हो गई थी। तो उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। अब मेरे को उससे जो फ़ायदे हुए वो 2 फ़ायदे हुए। एक तो ये कि कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बड़ा जो है ना वो फ़र्क आया। मतलब बहुत अच्छी हो गई, काफ़ी किसी लेवल तक अच्छी हो गई। बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन ये किसी लेवल तक अच्छी हो गई। और अर्निंग भी, मतलब मेरे पास जो पैसे थे वो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये रखे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि यार ये इनका इन्वेस्ट कर दूँ, नहीं तो ये तो ऐसे ही खर्च हो जाएँगे। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, एक तो दोस्ती यारी में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है? और मैं जब स्टार्ट किया, ये जब पैसे मैंने इन्वेस्ट किए तो तकरीबन मेरी 9th क्लास स्टार्ट हुई थी। कुछ ही महीने हुए थे मैंने स्टार्ट किया, और साथ में पढ़ाई भी थी। बीच में जब एग्ज़ाम आए तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद मैंने कंटिन्यू लगा रहा। तो पहली जो सेल हुई मेरी तकरीबन 10 दिन में हुई, दूसरी सेल हुई मेरी तकरीबन 1.5 महीने बाद हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई भी, मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा दिन ना हो कि मैंने जिसमें स्टोरी ना लगाई हो या स्टेटस ना लगाया हो। फिर इसके बाद करते-करते ऐसा हो गया था कि 1 महीने में 1 सेल उड़ती, और फिर ऐसा भी हुआ कि 1 दिन में 2 सेल भी हुई मेरी। $120 मैंने 1 दिन में भी अर्न किया। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत फ़ायदा हुआ मेरे को। तकरीबन कोई 3-4 महीने से ऊपर हो गया मेरे को, और मैं अभी तक जो मेरी अर्निंग है वो है $260। माज भाई काइंडली आप अपनी एज जरा जो है कम्युनिटी को बताइएगा कि आपकी एज क्या है। सर मेरी एज 16 इयर्स है, और मैं नवंबर में इस साल के एंड में 17 का हो जाऊँगा इंशाल्लाह। तो जैसे मैंने एज का क्यों यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी में जो लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, कोई किसी को नहीं जानता होगा। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सी लेडीज होंगी, ठीक है, जिनकी एग्जांपल दी मैम ईशा ने, राइट।
बहुत से लोग होंगे जिनको कुछ करना है लेकिन माइंडसेट बनाने में मुश्किल आ रही है। वो जिशान भाई ने, अहमद भाई ने, इन सब ने मतलब मिलकर आपको उसका बताया कि माइंडसेट भी यहाँ पर आपका क्रिएट किया जाता है। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे पास जो है मेरी एज थोड़ी है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो माज भाई इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि माज भाई ने किस तरह से इतनी सी एज में, छोटी सी एज में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, उस पर वर्क स्टार्ट किया, उसको जो है फर्दर प्रमोट करते गए और आज जो है उन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया इस एज में। तो डेफिनेटली अगर ये इस एज में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं तो जिस टाइम तक इन्होंने मतलब और ग्रो करना है, अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है भाई और गोल्स भी डेफिनेटली माज भाई के भी और बढ़ते जाएंगे। अभी तो गोल्स जो मेरा ख्याल है कि कुछ जो स्टार्टिंग गोल्स होते हैं जो हम छोटी एज में सोचते हैं या स्टार्टिंग में सोचते हैं, वो गोल्स तो आपने अचीव कर लिए होंगे, लेकिन अभी माज भाई के भी डेफिनेटली और बड़े गोल्स आने वाले हैं जिनको वो अचीव करेंगे और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। सो अगर माज भाई अचीव कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू गाइस कैन। सो अब इसके अलावा मैं माज भाई के बाद अब अपना जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, ताकि अभी मैं देख रहा था कि मुझे ये था कि शायद कम्युनिटी जो है, हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, राइट। हम लोग अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? हम लोग डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं अवेल कर पाते। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितने यहाँ पर लोग देख रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स जितने हैं, ये सब एक्शन टेकर्स और ड्रीमर्स हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनका कोई ख्वाब है, जिनके कुछ गोल्स हैं, ठीक है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। सो अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम अरसलान गिल है, ठीक है, और मैं जो है तकरीबन मेरा 3 to 4 इयर्स का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का। इसके अलावा ये है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स को तो मैं साइड पे कर दूंगा, सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में यहाँ पर बात करूंगा कि जहां से मैंने खुद अर्निंग की और अर्निंग करके मैंने क्या कुछ फेस किया, मुझे कैसा लगा। सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि जिस तरह से माज भाई ने कहा इस इंडस्ट्री में आए तो उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बन गया। मैं एक वो इंसान था जो कि किसी के सामने बोल नहीं था पाता, और वो ना बोलने की रीजन क्या थी कि मैं जो है एक शाय पर्सन था, ठीक है, बहुत ज्यादा शाय पर्सन था। बट क्या हुआ, मैं जैसे ही मार्केटिंग के अंदर आया, ठीक है, मार्केटिंग में एंटर हुआ और मार्केटिंग को जो है मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा एक माइंडसेट, मेरा एक विजन बन गया। मैंने अपने लीडर्स को देखा, मेंटोर्स को देखा कि हर अगर वो लोग अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, वो लोग अपने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने जब स्टार्ट किया मेरी भी तकरीबन 18-19 ये एज थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज किया। मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप ओनली इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिससे कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। अदरवाइज अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो क्या होता है, मैंने एज अ पर्सनली अगर बात करूं, मैंने एज अ फूड पांडा राइडर भी वर्क किया, ठीक है, मैंने जो है होटल्स में, ठीक है, काम किया एज अ वेटर भी। उसके अलावा मैंने स्टडीज भी की, मैं एज अ स्टूडेंट भी काम करता रहा। लेकिन क्या है कि अब एक ऐसा टाइम आया है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें सक्सेस कर चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म की अगर सिर्फ मैं बात करूं तो मैंने इस प्लेटफॉर्म से जो अभी तक अर्न किया है वो है $2440, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं रैंक 2 का बेस्ट सेलर हूँ। और अगर $2440 को मैं मतलब इसमें गूगल पे सर्च करा था अभी जब सब बोल रहे थे, तो अगर आप लोगों को विजिबल है क्या स्क्रीन पर? ओके, सो ये देख सकते हैं आपके मुझे 3,82,714 रुपए अभी तक मैं इस प्लेटफॉर्म से कमा चुका हूँ। लेकिन इसकी मतलब ये कम है मेरे लिहाज से, अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे लिहाज से कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा था, इसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म से मैं ना काम करके अपना थोड़ा सा टाइम सर्व करके, तो मैं इतनी मेरी अर्निंग पोटेंशियल ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर सोचें, अगर मैं काम करने लगूं या आप लोग काम करने लगे, तो हम इस प्लेटफॉर्म से कितना कुछ अर्न कर सकते हैं, कितने ज्यादा गोल्स अचीव कर सकते हैं। सो अभी हम आगे बिजनेस प्लान वगैरह शेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं जो है आप लोगों को शो करवाऊंगा कि किस तरह से मेरी अर्निंग्स, तो अर्निंग्स में आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं यहाँ पर। तो
उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी मीटिंग ओवर होने में जस्ट 1 मिनट रह गया है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ठीक है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे ही ये सेशन अगर ओवर हो जाता है, एंड हो जाता है, आप लोग सेम इसी लिंक से फोरम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फोरम से वहां से हम मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे, जस्ट 1 मिनट रह गया है, सो उसके मुताबिक। लेकिन अभी तब तक मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मीटिंग में स्क्रीन शेयर करूं एक बार, और आप लोगों को दिखा सकूं ताकि कि मैंने अभी तक क्या अर्न किया है। लेट्स सी दिखा पाता हूं या नहीं। ओके, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके, सो एज यू गाइस कैन सी, हम जो है मार्केटिंग टैक्टिक्स के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट देख सकते हो, और ओके, सो स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके, सो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव अपना अर्निंग डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक क्या अर्न किया है और क्या नहीं किया, कि मैं जस्ट बातें नहीं था कर रहा, इट्स एक्चुअली ट्रू थिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने टोटल अर्निंग जो मेरी शो हो रही है स्क्रीन पर, वो $2,440 शो हो रही है, ठीक है। इट्स पॉसिबल, ये कोई मतलब जोक नहीं है, या ये कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं है। मैंने आपके सामने लाइव जो है ये मतलब ओपन की वेबसाइट, और लाइव आपको सब दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर टुडे की बात की जाए, आज मैंने कोई काम नहीं किया भाई। यहाँ काम करोगे तो आपको कुछ आने वाला है, ठीक है। सो मैंने आज कोई काम नहीं किया, $0। येस्टरडे मेरी $20 अर्निंग थी। लास्ट 7 डेज की अगर बात करूं, $230, ठीक है। और लास्ट 40 डेज की बात करूं, $480। और पैसिव इनकम की जस्ट बात करूं तो $24। पैसिव इनकम भी मैं आगे फर्दर आप लोगों को समझाता हूं, बट उससे पहले जो है मैं आप लोगों को अब बिजनेस प्लान की तरफ हम चलते हैं। आप लोगों को मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया, तो बिजनेस प्लान शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ। सो सबको क्लियर है ना स्क्रीन? ओके, सो मार्केटिंग टैक्टिक्स की मोटिवेशन तो हमने बहुत ले ली, हमने माइंडसेट भी बना लिया कि हाँ भाई मार्केटिंग टैक्टिक्स से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। हमारी कम्युनिटी आपने देखी कि किसने कितना और किसने कितने टाइम में अचीव किया। आपने देखा कि कितनी एज थी, इसमें जेंडर का डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। इसमें आपको टाइम का इशू नहीं आया कि टाइम थोड़ा था तो मैं नहीं कर सकता हूँ, या इस तरह से। इसमें पैसों का इशू नहीं आया, क्यों? जैसे जिशान भाई ने बताया कि यू कैन स्टार्ट इट विद एज लो एज यू वांट, ठीक है। जितना भी लो बजट हो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें किसी पे ये नहीं है कि आपने लाखों करोड़ों लगाना है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। अब मैं बताऊंगा वो कैसे। सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली मेरी स्लाइड्स में भी आ रहा है कि ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि डू यू गाइस वांट टू चेंज योर लाइफ? यू कैन, अगर आप लोग वाकई में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, काइंडली मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग जो है अपना हैंड रेज करके मुझे बताएं कि क्या आप लोग वाकई जो है अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से। ग्रेट, 3, ओके। सो बहुत से लोग जो है अपना हैंड रेज कर रहे हैं, मतलब कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म से जो है अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया, दिस इज रियली ग्रेट। और इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस भी मिलने वाली है इसी प्लेटफॉर्म से। और अब मैं बताऊंगा कि वो सक्सेस आप लोगों को कैसे मिलेगी इस प्लेटफॉर्म से। सो सबसे पहले जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग टैक्टिक्स इज। मार्केटिंग टैक्टिक्स है क्या भला है? हमने ये तो बहुत सुन लिया कि इसने अर्निंग की, इसकी ये सक्सेस स्टोरी है, इसने इतनी एज में की, ये एक लड़की है, इसने तब की। ये बताओ भाई मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या है? सो मार्केटिंग टैक्टिक्स एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी कंपनी है, मैं इसको कहूंगा ये एक फैमिली है,
ठीक है। ये एक मार्केटिंग टेक्टिक्स एक ऐसी फैमिली है जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपने जो है लर्निंग भी कर सको और अर्निंग भी कर सको। वो कैसे? क्योंकि मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है एक एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी दो फैक्टर्स पे काम करती है। वो दो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? एक जिसपे कि ये लर्निंग, जो कि आपको लर्निंग प्रोवाइड करती है। देखो किसी भी फील्ड में जाते हैं, हम जॉब करते हैं, हम कुछ भी कोई भी काम सीखने लगते हैं, स्किल करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। हमें क्या चीज रिक्वायर होती है? सबसे पहले यार हमें कोई अच्छा मेंटोर मिले, सबसे पहले हमें कोई अच्छा टीचर मिले, ताकि क्या चीज है हम अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके, अच्छे से समझ सकें, सीख सकें, राइट। तो इस प्लेटफॉर्म में सबसे जो बेस्ट चीज है वो ये है कि कंपनी ने जो मेन फोकस रखा हुआ है वो ही आपका लर्निंग पे रखा हुआ है। मतलब कि आप इसे लर्निंग कर सकते हो। आगे मैं फर्दर बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप लोग इस कंपनी से अर्निंग भी कर सको। मतलब के दो फैक्टर्स, एक लर्निंग, सेकंड वेल्थ। आपकी वेल्थ पर भी ये काम करती है। मतलब कि आप इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड डिस्कस किया था, मतलब मार्केटिंग टेक्टिक्स के बारे में बताते हुए कि एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है। अब बहुत से लोगों को पता भी होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, बट नो नीड टू वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू गाइस दैट व्हाट एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग इज। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा एडवर्टाइजिंग मॉडल है, ठीक है। एक ऐसा मॉडल है जो कि कंपनी, जिसके बेस पे कंपनी आपको पे करती है, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग पे कंपनी आपको पे करती है किसी सेकंड पर्सन का प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कंपनी है। यहाँ पर बहुत सिंपल सा करके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने में। तो कोई भी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रमोट करवाएगी आपसे। अगर आप उनको प्रमोट करोगे और सेलिंग कर दोगे तो उस बेस पे कंपनी आपको कुछ % कमीशन देगी। लेट्स सपोज Draft.pk है, Amazon है, ये बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बट वहां पर क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको कुछ % कमीशन मिलता है, और वो कमीशन किस बेस पे मिलता है? जस्ट आप लोगों के प्रोडक्ट पे, ठीक है। कॉस्ट, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है ना, यहाँ पर क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उस बेस पर आपको कमीशन मिल जाता है। पर जो मार्केटिंग टेक्टिक्स कर रही है ना, वो ये कर रही है कि आपको 100% कमीशन दे रही है। और वो 100% कमीशन क्यों दे रही है, जब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ आने वाला है। सो आगे मैं बात करूंगा कि व्हाई मार्केटिंग टेक्टिक्स। मार्केटिंग टेक्टिक्स के बारे में जान लिया हमने, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जान लिया हमने, ये जान लिया कि हाँ भाई ये कंपनी बाकी कुछ देगी, बट क्यों ये कंपनी देगी, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग टेक्टिक्स का मेन मोटिव जो है, जो मेन उसका जो गोल है, वो ये है कि अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को, ठीक है, एक दो ऐसे प्लान्स पर काम करवाना है जिससे कि वो ना चाहते हुए भी जो है सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, ठीक है। और वो दो प्लान्स कौन से हैं? एक स्किल्स और दूसरा वेल्थ। स्किल्स पे अब मार्केटिंग टेक्टिक्स कैसे काम करती है? मार्केटिंग टेक्टिक्स पे आप डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। देखो यहाँ पर अभी तक जो हमने देखा वो क्या था, हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट को लेके चल रहे थे। हम लोगों को हमारे बड़े क्या बताते हैं, यार आप जो है कोई बिजनेस करना है, आप कोई शॉप खोल लो, आपकी फैक्ट्री खोल लो, मतलब हर स्टेप पर बिजनेसेस होते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं। लेकिन आज के दौर में, मतलब कि जैसे कि हम लोग अब 2021 में है, ठीक है, और डेफिनेटली अगर हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि कपड़े अपग्रेड हो गए, ये हर चीज अपग्रेड होगी, अब हमने नया बाइक लेना है, हमने टाइम के हिसाब से फोन बाय करने हैं, तो डेफिनेटली हमें अपना माइंडसेट भी टाइम के साथ चेंज करना है, हमें ग्रो करना है टाइम के साथ। ऐसी है यहाँ पर क्या होगा कि मार्केटिंग टेक्टिक्स कम्युनिटी से आप जो स्किल सीखोगे वो है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। अब जैसे कोविड आया हुआ था, क्वारंटाइन था, तो क्या था कि बहुत से लोगों की जॉब चली गई, इवन के ट्रेडिशनल बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस, कंपनीज बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि कम्युनिटी ना लोग जाते थे, ना कुछ होता था। बट अब क्या है कि लोग अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मार्केटिंग टेक्टिक्स आपको डिजिटल मार्केटिंग का स्किल देती है, जिससे कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कोई भी बिजनेस रन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपना कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सको, ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी निश की आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सको। ये मार्केटिंग टेक्टिक्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। सेकंड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपनी वेल्थ पर भी काम कर रही है, तो वेल्थ पर ये कंपनी कैसे काम कर रही है? इस कंपनी से आपके पास अर्निंग पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि $10 से $100 डे के होते हैं।
मतलब कि आप $10 से लेके $100 तक एक दिन के अंदर इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वो इजीली आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये इस चीज से आप जो है इजीली जो है मतलब अपना वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो, अपने पैसे बना सकते हो, और डेफिनेटली आप लोग गोल्स को तो अचीव करोगे। जब एक फैमिली में हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गो टुगेदर। ठीक है, हम एक साथ ऊपर जाएंगे और हमारी कम्युनिटी ऐसी ग्रो करेगी पाकिस्तान में कि सब देखेंगे भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटी में आपको क्या कुछ मिल रहा है। ठीक है, अभी तक तो मैंने बता दिया कि यार ये बिजनेस कैसे होना है, ये आपने करना कैसे है। अभी मैं बताऊंगा कि ये अपॉर्चुनिटी में आपको मिल क्या क्या रहा है। ठीक है, इसमें पहली चीज जो मजे की चीज है वो है 100% कमीशन। मैंने आपको बताया था कि बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो आपको 10, 15, 20 मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्राइस आपको कमीशन दे रहे हैं, राइट। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको 100% कमीशन मिल रहा है। और वो 100% कमीशन क्यों मिल रहा है? यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो। अब मैं यहाँ पर बताता चलूंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है और ये फिजिकल प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट। आई होप यू गाइस आर नॉट गेटिंग बोर। ठीक है, बोर होने वाली चीज नहीं है। जब आपके ड्रीम्स बड़े हो तो डेफिनेटली कोई चीज बोर नहीं लगती, लगे भी तो कोई इशू नहीं है, आपने फिर भी देखना है अगर गोल्स अचीव करने हैं। ओके, सो क्या होगा कि एक होती है ट्रेडिशनल मार्केट और एक होती है डिजिटल मार्केट। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स भी दो किस्म के हैं। एक होते हैं हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स, एक होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक लेट्स सपोज एक मोबाइल फोन है। ठीक है, मोबाइल फोन का क्या चीज है कि मोबाइल फोन एक फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर आप इसको सेल कर देते हो, एक बार बाय करते हो, आपने कहा इसको मैंने आगे सेल करना है, अगर आप इसको सेल कर देते हो, आप इसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, इसको आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट को, एक मोबाइल आपके पास, आपने क्लाइंट को सेल कर दिया, अब आपके पास एक और क्लाइंट आया है, तो अगर उसको आपने ये प्रोडक्ट देना है, ये मोबाइल फोन देना है, तो डेफिनेटली आपको एक और मोबाइल फोन खरीदना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज है कि मोबाइल फोन तो आपको खरीदना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास रीसेलिंग राइट्स नहीं है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, लाइक अगर आप लोगों ने मतलब देखा हो यूडेमी को, कोर्सेरा के ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनके बारे में आप जानते हो, तो इसमें क्या होता है, ये प्लेटफॉर्म्स आपको देते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक कोर्सेज। ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज। अब वो कोर्सेज किस तरह से हो सकते हैं, किसी भी स्किल के हो सकते हैं, लाइक वेब डिजाइनिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर हो सकता है, कोई भी कोर्स। लेकिन जो हमारी कंपनी है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स दे रही है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के। सो देखो, अगर आपके पास एक कोर्स है आपके कंप्यूटर में और आप उसको सेल कर देते हो, तो उसके बाद एक और कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो ना। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इस प्रोडक्ट में आपके पास रीसेलिंग राइट्स हैं, ये एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट्स प्रमोट करें वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, जिसकी बेस पर आपके पास रीसेलिंग राइट्स हैं और आप इस प्रोडक्ट से हर बार 100% कमीशन जनरेट कर सकते हो। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वन टाइम आप बाय कर लेते हो। इसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम सेल हो सकते हैं, मैंने आपको ये भी कवर कर दिया। इसके अलावा इंस्टेंट पेमेंट्स हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म से आपने देखा होगा कि आपको विड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है, कंपनी कहती है ठीक है आप लोग जो है मतलब 1 वीक 2 वीक इतना वेट करो, या फिर मंथ का वेट होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे क्या अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको इंस्टेंट पेमेंट्स मिल रही हैं, फौरन से आपको पेमेंट मिल जाती है, वेट नहीं करना पड़ता, और डायरेक्ट इजी पैसा, जैज कैश, बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप पेमेंट्स ले सकते हो। इसके अलावा वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट, मतलब कि आपको ना होने के बराबर जो कॉस्ट है वो पे करनी होती है और आप डेफिनेटली अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आप मल्टीपल टाइम्स अ डे, ठीक है, कमीशन जो है इसमें ये नहीं है कि एक बार आपको कमीशन आ गया अब नहीं आएगा, नहीं, आप बार बार मल्टीपल टाइम्स जो है अपना कमीशन जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री लाइव सेशंस मिलते हैं, फ्री लाइव वेबिनार्स मिलते हैं जो कि हर वीक होते हैं, ठीक है, जो कि आपको सीनियर प्रोफेशनल मार्केटर्स के से किए जाते हैं। इसमें आप 2 किस्म के वेबिनार होंगे, एक होगा आपका टीम ट्रेनिंग वेबिनार, मतलब कि आपको आपके स्पॉन्सर की, जिसमें आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया, जो कि आपका मेंटोर बनने वाला है, ठीक है, वो तो होगा आपका मेंटोर। उसके अलावा आपको लाइव टीम ट्रेनिंग सेशन मिलेगा जो कि एवरी वीक होगा। और डेफिनेटली यहाँ पर ये होने वाला नहीं है कि भाई आपको काम में लेकर आए उसके बाद छोड़ दिया, करो जैसे मर्जी, नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से पैसा तो जनरेट करें,
लेकिन आप लोगों को सपोर्ट भी 100% मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी काम कर सकते हो। इसके लिए कोई ऑफिस आना जरूरी नहीं है, इसके लिए किसी सिटी में जाना जरूरी नहीं है। आप अपने घर से, आप कहीं से भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी भी एरिया में, किसी भी स्ट्रीट में आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो इससे बढ़ के कोई बात नहीं है मेरे भाई, चलता फिरता बिजनेस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको पैसिव इनकम मिलती है। बट इफ यू वांट, अब पैसिव इनकम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज एक्चुअली पैसिव इनकम इज। पैसिव इनकम एक वो अमाउंट है जिसको कि आप अगर सो भी रहे हो ना, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। आप काम नहीं भी ना कर रहे, फिर भी आपको पैसा आ रहा है। ठीक है, कंपनी आपको ये ऑफर भी कर रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों को होता है कि वो कहते हैं यार मैंने पैसिव इनकम नहीं करना, कुछ लोग कहते हैं मैंने पैसिव इनकम करना है। तो कंपनी ने इस चीज को भी माइंड में रखा और क्या किया कि आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप लोग अगर चाहो तो ये पैसिव इनकम करो, अगर आप नहीं चाहते तो ये पैसिव इनकम बिल्कुल ना करो। ठीक है, अगर आप पैसिव इनकम करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नहीं, और अगर नहीं करते तो तब क्या है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो इसमें अब मैं आपको बिजनेस प्लान कंपनी का थोड़ा सा बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लो क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि बिजनेस प्लान के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहली जो चीज क्या करनी होती है कि आपको कंपनी के साथ एफिलिएट होना होता है। ठीक है, एफिलिएट होना होता है। और वो एफिलिएट किस तरह से होता है? इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। आपको एक यूनिक लिंक मिलेगा, ठीक है, आपके स्पॉन्सर की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो, आप अपने स्पॉन्सर को कह सकते हो जी भाई मैंने ज्वाइन करना है, नेक्स्ट स्टेप बताओ। वो आपको एक यूनिक लिंक देंगे जिससे कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, साइन अप करोगे, उसके बाद आप कंपनी में एनरोल हो जाओगे। एनरोल किस तरह होना है मैं वो भी आपको फर्दर बताऊंगा। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट चूज करोगे जो कि आपको बेचना है, जो कि आप चाह रहे हो हाँ यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट होगा, ये मैं लेकर चलूंगा और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कमीशन जनरेट करूंगा। वो प्रोडक्ट चूज करोगे। उसके अलावा आप जो है इसको फिर प्रमोट करोगे। आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, आप लोगों को बताया जाएगा हाउ यू गाइस कैन प्रमोट इट। और जिस टाइम आप इसको प्रमोट करोगे तो आप अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, अपने जो क्लाइंट्स होंगे, उनको आप सेल में किस तरह से कन्वर्ट करोगे ये भी बताया जाएगा। उसके बाद जब आप सेल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको इस कंपनी 100% कमीशन देगी ऑन एवरी सिंगल सेल, ऑन एवरी सिंगल सेल। ठीक है, अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि आप यहाँ पर दूसरी चीज भी हो सकती है जिससे कि आप कमीशन अपने डबल कर सकते हो, अपने कमीशन बढ़ा सकते हो। और वो क्या चीज है? पैसिव इनकम को लेके, मतलब कि आपका एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं, दो सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो वो कैसे? प्रोडक्ट्स मैंने जैसे बताया था कि डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं है। ठीक है, ये एजुकेशनल प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पर आपको एजुकेशन दी जाती है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, और क्योंकि डिजिटल है डेफिनेटली आप अपना कमीशन तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन क्या है कि जैसे ये एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलती है डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि यू कैन गो द बिगर यू वांट। ठीक है, और इसके बाद अब बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स में एक्चुअली है क्या, ये प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस तरह से ये बेनिफिट देगा मुझे प्रोडक्ट। अब हमारे यहाँ पर 4 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो 4 प्रोडक्ट्स किस तरह से हैं कि देखो, अगर आप कोई भी एजुकेशनल सिस्टम ज्वाइन करते हो, लाइक आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, मतलब कोई भी एजुकेशनल सिस्टम ज्वाइन करते हो, क्या चीज होती है कि आप लोगों को मतलब कि पहले बेसिक लेवल पढ़ना पड़ता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर मास्टर, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हो। राइट, यहाँ पर भी कंपनी ने सेम आपके लिए एक इजी वे बना दिया है, मतलब कि इजीएस्ट वे में आप लर्निंग भी कर सकते हो और इजीएस्ट वे में आप अर्निंग भी कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा कीमती होने वाले हैं आप लोगों के लिए और लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स होने वाले हैं अगर आप लोग इनकी वैल्यू समझ जाओ। ठीक है, तो अब मैं इनकी वैल्यू थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी वैल्यू एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा कि पहला जो हमारा प्रोडक्ट है टैलेंट मार्केटिंग फाउंडेशन। ठीक है, देखने में एक नाम है, जस्ट एक सिर्फ एक बॉक्स बना है, स्लाइड है, बट इट्स अ बिग थिंग गाइस। तो क्या चीज है? टैलेंट मार्केटिंग फाउंडेशन जो है ये हमारी कंपनी में द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। वो स्किल्स कौन कौन से होते हैं? लाइक थोड़े से यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सब नहीं किए, बट जो थोड़े से हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लाइक प्रो मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केट में रिसर्च कैसे करनी है। देखो आप बिजनेस में एंटर हो रहे हो ना, तो वहां पर आपको एक रिसर्च चाहिए। राइट, उसमें आप रिसर्च करोगे, हाँ भाई मुझे क्या अप एंड डाउन आने वाले हैं, मेरे प्रोडक्ट्स में क्या चीज है, मैं प्रोडक्ट्स को कैसे लेकर चल सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको तब पता चलेगा जब आप एंटर हो जाओगे। ठीक है, तो प्रो मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, मैंने किस तरह से मार्केट को लेकर चलना है,
ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मेंटेलिटी, आपके लिए मेंटेलिटी होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया। उसके बाद बिजनेस एनर्जीज, आप कौन सी बिजनेस एनर्जीज पे काम करोगे। उसके बाद मार्केटिंग माइंडसेट, उसके बाद फिर वर्क एज अ फ्रीलांसर, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, ठीक है। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इधर इसमें मेंशन की, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें थी। लेकिन इसके अलावा भी कंपनी आपको बहुत कुछ सीखने को दे रही है। सो अगर इतना कुछ मिल रहा है मेरे भाई, तो व्हाई नॉट टू अवेल। किस चीज की देरी है, सिर्फ यहां से आपने सोच लिया ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट चलता हूं चैलेंज एक्सेप्टेंस पे, प्राइसेस की तरफ भी आते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, क्या स्टिल मेरी वॉइस नहीं आ रही? ओके, सो इसमें क्या चीज है कि चैलेंज एक्सेप्टेंस की तरफ हम चलेंगे। कि चैलेंज एक्सेप्टेंस जो है हमारा सेकेंडरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का एक प्रोडक्ट है, जिसमें के सेकेंडरी लेवल के आपको डिजिटल एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल स्किल्स सिखाए जाते हैं सेकेंडरी लेवल के। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, लाइक फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक पे आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक सोशल मीडिया पे किस तरह कर सकते हो, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग, ये चीजें हैं मतलब कि जो कि अगर डिजिटल मार्केटर अगर कोई यहाँ पर देखे ना, या अगर किसी को नॉलेज हो थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर वो ये देखेगा तो वो ये कहेगा यार मुझे जितने में मर्जी भी ये चीजें खरीदनी पड़े ना, मैं डेफिनेटली खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अब इनको आपको वैल्यू मैं आगे बता रहा हूँ। इसके बाद आता है चैलेंज बूस्टर, जो कि हमारा इंटरमीडिएट लेवल का डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल के स्किल्स मिलते हैं। अब वो स्किल्स कौन से होते हैं, लाइक कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फैन पेज ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, लीड्स एंड सेल, फॉलो अप, और इसके अलावा इमेज एड्स। मैं चैलेंज एक्सेप्टेंस में भूल गया बताना, देखो मार्केटिंग इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए ना आपको क्या स्टार्टअप क्या होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, राइट। तो इस बिजनेस में भी डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट जरूर है, ठीक है। आपको बताया जाता है किस तरह से एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। बट इसमें क्या चीज होगी कि जो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो उसके लिए आपको कंपनी चैलेंज एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट में प्री रिटन एड्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिनको आप यूज करके अपनी मार्केटिंग में, अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकते हो, और इट्स अ ग्रेट थिंग। इसके अलावा अगर चैलेंज बूस्टर की बात की जाए तो डेफिनेटली इससे भी आप कर सकते हो इन चीजों को फाइंड आउट, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टम में, ओके, इसके अलावा आता है चैलेंज रनर। चैलेंज रनर की अगर बात करूं तो भाई ये तो एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट किस तरह से है, इसमें आपको मास्टर लेवल की डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स मिल रही है, लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट कैसे स्टार्ट कर सकते हो, हायर फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हायर इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पर्सनल डेवलपमेंट, बिल्ड योर ओन एम्पायर, ठीक है। मतलब बड़े लेवल की चीजें। उसके अलावा इसमें प्री रिटन एड्स भी मिल रही हैं आपको, और इसके साथ साथ इमेज एड्स भी मिल रही हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। अब मैंने इनकी डिटेल्स तो बता दी, अब इसमें एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को। वो सरप्राइजिंग चीज क्या है कि अगर आप चैलेंज रनर बाय करते हो, चैलेंज रनर को स्टार्ट करते हो, सोचते हो चैलेंज रनर के साथ करना है, तो आपको फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स मतलब के चैलेंज बूस्टर और चैलेंज एक्सेप्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर बूस्टर चाहते हो कि बूस्टर के साथ ज्वाइन करो, तो बूस्टर और एक्सेप्टेंस दोनों, एक्सेप्टेंस जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मतलब कि इन प्रोडक्ट्स में आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अवेल करने वाले अब होने चाहिए ब्रो। मैंने तो बहुत ज्यादा आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। आगे हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करते हैं, जिसमें पता चलेगा कि हाँ भाई कितनी समझ आई और कितनी नहीं आई। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्राइसिंग प्लान्स की। तो प्राइसिंग प्लान्स कोई बड़े नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान्स हैं, एक स्टूडेंट से लेके, ठीक है, एक जॉबलेस बंदे से लेके, जॉबलेस बंदी से लेके, हम यहाँ पर उस बंदे तक जाएंगे जिसके पास आज कुछ है, कुछ इन्वेस्टमेंट के वो करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट कुछ है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, ठीक है। अगर चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन की यहाँ पर बात करें तो इसमें आपको जस्ट वन टाइम एनरोलमेंट फीस पे करनी है, जो कि $5 होती है। देखो अब यहाँ पर एनरोलमेंट फीस थोड़ी समझाता हूँ कि भाई कंपनी एनरोलमेंट फीस किस चीज के ले रही है। देखो यहाँ पर एनरोलमेंट फीस जो है आपकी, देखो आप अगर कोई ट्रेडिशनल मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं शॉप बना लूं अपनी, तो आपको शॉप खरीदनी पड़ेगी ना, आपको उसके लिए बहुत सा काम करना है, रेनोवेशन वगैरह ये वो सब कुछ। समझ लो मार्केटिंग टैक्टिक्स, यहाँ पर आपकी एक शॉप है, ठीक है, और उस शॉप का रेंट आपने देना है जस्ट वन टाइम, खरीद लेना है बल्कि, ठीक है। उसकी प्राइस खरीद लेने की क्या है, $5। अगर आप पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हो, मतलब कि चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन फर्स्ट $5 कितने बने टोटल तकरीबन
तकरीबन ये 750 रुपए बन रहे हैं। और आई गेस के आजकल तो जो हमारी यूथ है, ठीक है, वो 700-1000 रुपया तो वैसे ही अपने जो है वेस्ट कर देती है। अपनी फ्रेंड्स को मिलने गए तो लगा दिया यार, ये वो इधर उधर लगा दिया। 750 इज नॉट बिग डील एट ऑल। तो इसमें आपको $5 ये है। इसके अलावा $10 जो होगी वो आपको प्रोडक्ट प्राइस देनी होगी, ठीक है। $5 एनरोलमेंट फीस और $10 प्रोडक्ट प्राइस, मतलब टोटल मिलाकर $15। ये तकरीबन बनेगा आपका 2500 तकरीबन इतना बनेगा, 2500-2700, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस। तो 2500-2700 यार कोई बड़ी बात नहीं है एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मार्केटिंग टैक्टिक्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्योंकि आप जिससे अपना लो कॉस्ट से 2500 से यार बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं चाहोगे यार करना। और ये 2500 से 2700 जो है, जो आपको हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स जनरेट करके दे सकती है, तो आप क्यों नहीं करोगे। तो इसके अलावा है ना मजे का। इसके अलावा चैलेंज एक्सेप्टर्स की जो एनरोलमेंट फीस होगी वो भी वन टाइम होगी और वो होगी $11.60। और इसको जो आपको जो प्रोडक्ट प्राइस होगी वो होगी $20, मतलब के $31.60 टोटल, ठीक है। चैलेंज बूस्टर की अगर बात करें उसकी भी सेम प्राइस है $11.60, लेकिन वो $50 उसके प्रोडक्ट प्राइस होगा। इसमें आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस फ्री में मिलने वाला है, मतलब कि $11.60 और $50, मतलब कि $61.60, राइट। इसके बाद अगर चैलेंज रनर की बात करें, इसमें आपको चैलेंज बूस्टर और एक्सेप्टेंस दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो $100 में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके अलावा $11.60 एनरोलमेंट फीस, सो इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं कि ये वैलिड भी है या नहीं। बिजनेस प्लान बता दिया, बिजनेस प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस बता दी, सब कुछ बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर बारी आती है कि क्या भाई ये लीगल भी है या नहीं। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कि ये FPR से अप्रूव्ड बिजनेस है, पाकिस्तान में ये एक लीगल बिजनेस है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू गाइस कैन रो, सिंपली यू गाइस कैन रो, ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो। अगर आप लोगों का इतना माइंडसेट आप लोग बना लो कि हाँ यार मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि यार मैं ये करूँ ही करूँ, तो अगर करना चाहते हो मेरे भाई तो करो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। इसके बाद थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि अब आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों से क्वेश्चंस हैं, काइंडली चैट में आ जाइए सब और मुझे बताइए कि जो है आप लोगों के साथ जो है, ठीक है, आप लोग कौन कौन अब यहाँ पर ज्वाइन करना चाहेगा हमारी कम्युनिटी। काइंडली मुझे जो है ना इसमें मैसेज टाइप करें, आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है, मी, ग्रेट। और कौन ज्वाइन करना चाहेगा, आई वांट टू ज्वाइन, ग्रेट 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 ग्रेट। ब्रो ये रिकॉर्डेड मिलेगा, जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ओके इसके अलावा और कौन कौन चाहता है कि टेल मी सर हाउ कैन आई स्टार्ट। ओके ग्रेट, आप काइंडली अपने स्पॉन्सर को कांटेक्ट कीजिए, अपने जो स्पॉन्सर्स होंगे, ठीक है, उनको आप जिस किसी ने भी आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, इंटरेस्टेड, ग्रेट। तो जिस किसी ने भी आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया है, आप अभी उसके पास जाइए और अभी उसको मैसेज कीजिए कि या ब्रो आई वांट टू ज्वाइन, और वो आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि हाउ एक्चुअली यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन ज्वाइन करना चाहता है, बहुत से लोग हैं जो कि ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ग्रेट, ओके थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी कहूंगा। और मैं हाउ कैन आई स्टार्ट, राफी मुजम्मिल, ओके भाई स्टार्ट कैसे करना है गाइस। आप लोग जस्ट अपने जो है स्पॉन्सर, जो भी आप जिसने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया या इस सेशन में कहा कि इस सेशन को ज्वाइन करो, आप उनको कांटेक्ट करो राइट नाउ, उनको मैसेज करो कि आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से अब आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आई गेस वांट्स टू स्पीक, जस्ट अ मिनट। शाहिद भाई काइंडली जो है अपना अभी थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर लीजिए, हम इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप लोग जब जो है ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मैं अपने नेक्स्ट जो आने वाला टीम ट्रेनिंग सेशन है और उसके अंदर जो है हाउ कैन आई स्टार्ट, शाहादत जी ब्रो जी जरूर। आप भी सर हर वेबिनार में एक सरप्राइज होता था, एक क्या है, हाँ वो सरप्राइज ब्रो, माज भाई वो सरप्राइज जो होगा जरूर होगा, लेकिन वो
इन सब को भी मिलेगा हमारे टीम ट्रेनिंग सेशन में, ठीक है। और ये लोग डेफिनेटली, ये सब जो हमारी न्यू कम्युनिटी है, ये लोग ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद जो अगला हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह टीम ट्रेनिंग सेशन, वो भी धमाकेदार होने वाला है। तो आई होप कि जितने व्यूअर्स, जितने पार्टिसिपेंट्स इस सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक के अंदर मैं उनको नेक्स्ट अपने टीम ट्रेनिंग सेशन में उनको देखूंगा। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग होंगे जो टीम ट्रेनिंग सेशन में इस सेशन के बाद आए, वो मुझे उस टीम ट्रेनिंग सेशन में बताएं कि जी सर मैंने आपका लास्ट सेशन ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का सोचा और अब मैं इस प्लेटफॉर्म में हूँ। तो डेफिनेटली हम जो है नेक्स्ट जो सेशन करेंगे वो भी आप लोगों के लिए करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ हम लेकर चलेंगे और एवरीवन विल बी रॉ। डोंट वरी ब्रो, आई विल होस्ट अ सेशन इन दिस वीक फॉर न्यू मेंबर्स इंशाल्लाह। सी यू कैन सी कि आप लोगों के लिए सिर्फ हम लोग ही नहीं है, मैं, शर्जील भाई, हम लोग नहीं, एवरीवन वांट्स टू लीड यू गाइस। जो बंदा नॉलेज ले रहा है वो खुद चाहता है कि हाँ यार मैं इनको सबको गाइड करूं, मैं अपना नॉलेज शेयर करूं। क्यों? क्योंकि हम इधर नॉट एज अ बिजनेस पर्सन या नॉट एज अ बिजनेस कोलीग, हम लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे, हम लोग एज अ फैमिली काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई फैमिली एज अ फैमिली काम कर रहा है तो वो रॉक कर सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन में बहुत मजा आया है, बोर भी हुए होंगे कुछ लोग, लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों ने इतना सा टाइम इंटरवल गुजार लिया है ना इस सेशन में और समझ लिया इस सेशन को, तो यकीन करो आप लोगों का ये लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। सो जी शादत भाई अब आप बोल सकते हैं, काइंडली आप बोल लें, आप कुछ बोलना चाह रहे थे गेस। So I guess no, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है you guys can ask me, और if not हम सेशन एंड करने वाले हैं, ठीक है। 10 पे मतलब कि 10:10 पे हम सेशन ओवर कर देंगे। तो आप लोग मुझे बता दीजिए ऑल क्लियर, अगर सबको क्लियर है सब कुछ तो काइंडली मुझे एक मैसेज लिख दीजिए ऑल क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है you guys can ask। ओके, कोर्स ओपन क्यों नहीं हो रहा है ब्रो? इट विल बी सून विल बी ओके। आज या कल में ये हो जाएगा सारा, थोड़ा सा मतलब आपको पता है जैसे प्लेटफॉर्म हमने अपग्रेड किया है, अपडेट हुआ है, तो इंशाल्लाह ये भी सून हो जाएगा। ऑल क्लियर सर? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे सेफ, ठीक है। और आप लोगों के टाइम के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया और आई होप टू सी यू गाइस सून ऑन दिस प्लेटफॉर्म रॉकिंग एंड शॉकिंग पीपल, ठीक है। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच।